अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम न्यू नावल स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है मैं मोहब्बत और तुम, जो लिखा है समरीन ने। तो चलिए आज हम इस नावल की फ़र्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। मैंने तुम्हें कल रात को अपने कमरे में आने का कहा था, तुम आई क्यों नहीं? वो गुस्से से दरवाजे को खोलते हुए उस लड़की तक पहुंचते ही उसे दीवार के साथ लगाए अपने दोनों हाथों उसके इर्द गिर्द रखे गुस्से से बोला था। वो आप कल रात शराब के नशे में थे। वो लड़की अचानक उस हमले के लिए तैयार ना थी, इसलिए अटक अटक कर बोलने लगी। मैं जिस भी नशे में था मैंने बुलाया था, तुम्हें आना चाहिए था। अब उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी। उसने उस लड़की के कांपते हुए होंठों को फोकस करते हुए कहा। नहीं प्लीज़। वो उस लड़की के इरादा भांपते हुए उसकी मिन्नतें करने लगी। तुम्हें यह सब कल रात सोचना चाहिए था, अब सज़ा तो मिलेगी। वो उस पर झुका। इससे पहले वो अपना काम करता, उस लड़की ने उसे पीछे धकेला, जिसकी वजह से उस लड़की के माथे पर बल पड़े। आप ये जो कर रहे हैं ये गलत है। प्लीज़ एक जहन्नुम से निकाल कर दूसरी में मुझे मत धकेलें। आपको मैं खुद के साथ ज़रा करने नहीं दूंगी। इससे बेहतर है आप मुझे गोली मार दें, वो मेरे लिए ज़्यादा आसान रहेगा। उस लड़की ने रोते हुए कहा। तो ये बात है तो मुझे पहले बताती ना। कोई बात नहीं, तुम तैयार हो जाओ, आज शाम हमारा निकाह होगा। वो इसे कहता हुआ अपना उसका चेहरा देखे कमरे से बाहर निकल गया और वो लड़की अपनी किस्मत पर सिर्फ आंसू बहाते रह गई। आपी ज़रमीना अपनी बहन को आवाज़ देती हुई कमरे में दाखिल हुई। ओह आपी, आप सो रही हैं? ज़रमीना ने कंफर्टर उठाकर उससे पूछा। नहीं, मैं 1965 की जंग लड़ने जा रही हूँ, चलोगी मेरे साथ? तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? अब जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत ख़राब करो। उसने कंफर्टर दोबारा ओढ़ते हुए कहा। ओह आपी, मैं आपके लिए बहुत अच्छी खबर लाई हूँ, सुनिए तो ज़रा। ज़रमीना ने दोबारा कंफर्टर को अपने चेहरे से हटाते हुए कहा। ओह अच्छा, तो मतलब है तुम्हें मासी की नौकरी मिल गई है? किसके घर झाड़ू पोछा करने जाओगी तुम? यही बात, बहुत अच्छी खबर लाई हो ना तुम मेरे लिए? ज़री बेरा ने उसके अंदाज में कहते हुए अब अपने चेहरे पर तकिया रखा। आपी, ज़रमीना ने चिढ़ते हुए कहा। जाओ ज़री यहाँ से, मेरा कोई मूड नहीं है तुम्हारी फालतू बातें सुनने का। अबीरा ने ये ज़रमीना को कहा था। वो मुंह बनाकर बैठ गई। ओके फ़ाइन, मत सुनो मेरी बात। मैं भी बाबा को जाकर कहती हूँ कि आप ही को कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है और आप ही को उनके बार्ट में टॉप करने की भी कोई खुशी नहीं है। ज़रमीना ने ऊंची आवाज़ में अबीरा को सुनाते हुए कहा और बेड से नीचे उतरने लगी। क्या वाकई मैंने टॉप किया है? अबीरा ने ज़रमीना को गले लगाते हुए खुशी से कहा। जी हाँ आपू, आपने टॉप किया है और ये देखिए अखबार में आपका नाम आया है। ज़रमीना ने खुश होते हुए अखबार अबीरा के सामने किया। या अल्लाह तेरा शुक्र, अब बाबा का ख्वाब मैं पूरा करूँगी। ये पहला कदम था जिसमें आपने मुझे कामयाबी अता की है। अबीरा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मुबारक हो मेरे बच्चे। फ़ायका बेगम ने कमरे में दाखिल होते अबीरा को मुबारकबाद दी और उसे गले से लगाया। थैंक यू मामा। मुबारक हो मेरे प्यारी बच्चे। अफजल साहब ने भी अबीरा को गले लगाते हुए मुबारकबाद दी। थैंक यू सो मच बाबा। आप पार्टी तो बनती है ना बाबा? ज़रमीना ने ऊंची आवाज़ में कहा। तो तीनों उसकी तरफ मुतवज्जा हुए। हाँ क्यों नहीं, फ़ायका बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। और मेरा गिफ्ट? अबीरा ने खुशी से कहा। जी बिल्कुल, आपका गिफ्ट भी आपको मिल जाएगा, अफजल साहब ने कहा। अच्छा चलो लड़कियों, तुम तैयार हो जाओ। अफजल साहब, आपको ऑफिस नहीं जाना क्या? फ़ायका बेगम ने अफजल साहब से पूछा। उन्होंने मुस्कुराते हाँ में गर्दन हिलाई और दोनों मियाँ बीवी नीचे चले गए, जबकि ज़रमीना कमरा साफ करने लग गई और अबीरा कपड़े लिए वॉशरूम में फ़्रेश होने चली गई। मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा, सामने बैठे रस्तियों में कैद शख्स ने रोते हुए कहा। ये तो तुम्हें तुम्हारे साथ गद्दारी करने से पहले सोचना चाहिए था ना। तुम्हें क्या लगा तुम मेरे नाक के नीचे से मेरे खिलाफ पुलिस को सबूत दोगे और वाजिद को कुछ पता नहीं चलेगा? वाजिदान ने कहका लगाते हुए कहा। हिज़र, ज़रा मेहमान की मेहमान नवाजी तो करो, उससे बताओ कि वाजिदान अपने गद्दारों के साथ क्या सलूक करता है। वजदान ने अपने खास आदमी को कहा। वाजिदान की बात सुनते हिज़र उस आदमी के करीब आया और कट्टर से उसके नाखूनों को एक के बाद उसकी उंगलियों से अलग करने लगा और उस आदमी की दर्द से चीखें निकलने लगी। हिज़र बहुत चीख रहा है, ये उसकी ज़ुबान 2 मिनट में बंद कर दो, वजदान ने कहा। और अगले ही लम्हे हिज़र ने छुरी से उस आदमी की ज़ुबान काट दी और वो आदमी दर्द से बिलबिला उठा। और बस इस आदमी की बर्दाश्त इतनी ही थी, वह ज़ख्मों की ताप ना लाते हुए मर गया। उसके मरते ही वजदान
वजदान का कहका पूरे हाल में गूंजा। बीजान कहाँ है? वजदान ने घर में दाखिल होते सामने खड़े मुलाजिम से पूछा। सर, बीजान अपने कमरे में है, मुलाजिम ने एहतराम से जवाब दिया। वो खाना वक्त पर खाती थी? वजदान ने मुलाजिम से पूछा। जी सर। ठीक है, तुम कुछ देर बाद मेरे लिए कॉफ़ी बनाकर मेरे कमरे में आना। बीजान कैसी हैं आप? वजदान ने झहकते हुए कमरे में दाखिल होते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ सर, उन्होंने सरसरी सा जवाब दिया। ओहो, मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे नाराज़ है, वजदान ने शरारत से कहा। वजदान कितनी बार कहा है मुझे तुम छोरों की तरह मत छेड़ा करो। ओहो, मेरी क्यूट सी प्यारी सी बीजान प्लस मेरी खूबसूरत गर्लफ्रेंड क्यों नाराज़ है मुझसे? तुम आज कितने दिन बाद आए हो घर, तुम्हें अंदाज़ा भी है? बीजान ने नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा। सॉरी बीजान, आप जानती तो हैं मेरी काम की नौयत ही कुछ ऐसी है कि कभी कभी 10-15 दिन लग जाते हैं आने में। वजदान, बीजान प्यार से वजदान का नाम पुकारने लगी। जी बीजान, वजदान ने मोहब्बत से जवाब दिया। क्या तुम ये काम नहीं छोड़ सकते हो? तुम्हारे इस काम की वजह से मैं बहुत परेशान रहती हूँ कि तुम्हें कुछ हो ना जाए। बीजान, आप सब जानती हैं मैं ये काम क्यों और किस वजह से कर रहा हूँ। वजदान ने बीजान की गोद से सर उठाते हुए कहा। मैं जानती हूँ मेरी जान, लेकिन क्या तुम वो सब भूल कर नई ज़िंदगी शुरू नहीं कर सकते? बीजान, आप कैसी बातें कर रही हैं? भूल जाऊँ मैं बस सब? भूल कैसे जाऊँ? नहीं भूल सकता मैं कुछ भी, उस काली रात को तो बिल्कुल नहीं। मेरा मकसद, मेरा इंतकाम एक ही है और मैं उसे हर हाल में पूरा करूँगा। और जहाँ तक मौत की बात है, मुझे चाह कर भी तब तक नहीं आ सकती जब तक मैं अपना मकसद पूरा ना कर लूँ। मगर वजदान, कुछ अगर मगर नहीं भी जान, मैं ये काम नहीं छोड़ूंगा। आप जानती हैं हर रात मैं इस काली रात को सोचते हुए सोता हूँ, ताकि जब मैं अपने मकसद पर काम कर रहा हूँ तो उनकी जान लेने में मेरे दिल में ज़रा सी भी रहम पैदा ना हो। वो जहाम सुलगाते हुए मेरे वजूद को। और आज के बाद आप दोबारा इस बारे में मुझसे कोई बात नहीं करेंगी। अच्छा छोड़ें इस बात को, आज रात तैयार रहना। वजदान ने अपने आप को नॉर्मल करते हुए कहा। क्यों? बीजान ने पूछा। अरे मेरी प्यारी भी जान, आज शाम को पार्टी पर जाना है, हीज़र भी जाएगा, बहुत अहम पार्टी है, जाना भी ज़रूरी है। और वहाँ सब कपल्स होंगे और मैं मासूम ठहरा बैचलर, और मेरे पास आपके अलावा कौन सी गर्लफ्रेंड है, इसलिए आप मेरी गर्लफ्रेंड बनकर चलेंगी। अच्छा, बीजान ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा आप तैयार है ना? मैं चलता हूँ, फ्रेश होकर थोड़ा रेस्ट करूँगा। और एक बात बीजान, बिल्कुल वैसे ही तैयार होना जैसे तैयार होकर आपने अपने शोर के होश उड़ाए थे। आज पार्टी में भी सबके होश उड़ाने हैं। आखिर सबको पता तो चले वजदान शाह की गर्लफ्रेंड सबसे यूनिक है। वजदान ने आंख दबाते हुए कहा। बीजान उसकी बातों पर मुस्कुरा दी। आज अफजल साहब के घर हर तरफ चहल पहल थी, क्योंकि आज अबीरा के टॉप करने पर पार्टी रखी गई, जिसमें रिश्तेदारों के अलावा अबीरा, ज़रमीना और अफजल साहब के दोस्तों को मदऊ किया गया। बहुत बहुत मुबारक हो अबीरा, आयशा ने जले दिल के साथ मुस्कुराते हुए मुबारकबाद दी। थैंक यू आयशा, अबीरा ने आयशा को गले लगाते हुए कहा। कहते हैं दुश्मन बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, बस आप थोड़े से कामयाब हो जाएं, दुश्मन आपको मुफ्त में मिल जाते हैं। अबीरा के साथ भी यही था। अबीरा की पढ़ाई में काबिलियत, उसकी खूबसूरती, उसको स्कूल के हर टीचर की फेवरेट स्टूडेंट होना, बस उन्हें कुछ खसूसियात की बदौलत अबीरा के भी काफ़ी मुखालिफिन थे। बस ज़ाहिर तो वो उसके दोस्त थे, मगर हर मुमकिन हरबा इस्तेमाल करते थे और अबीरा को नीचा दिखाने के लिए। वाइका बहन, आपकी बेटी ने तो आज आपका सर फ़ख्र से ऊंचा कर दिया। जी बिल्कुल, मेरी बच्चियां बहुत अच्छी हैं, अल्लाह उन्हें दुनिया की हर खुशी दे। अफजल मियाँ, बहुत बहुत मुबारक हो। अफजल साहब के दोस्त ने मुस्कुराते हुए कहा। जी खैर मुबारक। अफजल साहब, यकीन नहीं आता कि बेटियां भी अब आपका सर ऊंचा फ़ख्र से ऊंचा कर सकती हैं। अफजल साहब के दूसरे दोस्त ने कहा। क्या कहा आपने? बेटियां भी? जी नहीं अकरम साहब, बेटियां भी नहीं होती। बेटियां किसी भी चीज़ में बेटों से कम नहीं होती। मेरा कोई बेटा नहीं और ना ही मैंने कभी बेटे की तमन्ना की, क्योंकि मेरी बेटियां मेरा कल सरमाया है। मुझे जब जब बेटी की ज़रूरत पेश आई, मेरी बेटियां मेरे बेटे बन गए। हम बेटियों को बेटा बोल सकते हैं, मगर बेटों को बेटियां नहीं बोल सकते, क्योंकि बेटा कभी भी बेटी नहीं बन सकता और अपनी खुशी को अपने वालिदैन की खुशी के आगे कभी भी रद्द नहीं करेगा। चंद एक बेटे ही बेटियां बन सकते हैं, हर किसी लड़के में लड़कियों जैसी सख्त नहीं होती। जी बिल्कुल ठीक कहा अफजल साहब, बेटियां तो रहमत होती हैं जो हर किसी के घर कहाँ पैदा होती हैं, बस जिससे अल्लाह खुश होता है उसको बेटी अता करता है। जी बिल्कुल वक़ार साहब, मैं तो ख़ुद को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि अल्लाह ने मुझे 2 बेटियाँ दी जो बेटों से कम नहीं है। वो लोग जो बेटियों को बोझ कहते हैं, मुझे उन लोगों से सख्त नफ़रत है। बेटियाँ बोझ नहीं, रहमत होती हैं। और अल्लाह ने मुझ गुनहगार इंसान के घर 2 रहमतें दी हैं। मैं रोज़ इस परवरदिगार का शुक्र अदा करके सोता हूँ जिसने मुझे इस काबिल समझा और मुझे बेटियाँ दी।
बाबा, अबीरा और ज़रमीना ने एक आवाज़ में अफजल को पुकारा। अपने बच्चों की आवाज़ सुनकर अफजल साहब ने मुड़कर देखा और अबीरा और ज़रमीना आंखों में आंसू लिए अपने बाप को देख रही थी। वो दोनों अफजल साहब और उनके दोस्तों की गुफ्तगू सुन चुकी थी। वो दोनों बहुत खुश थी क्योंकि आज उन्हें अपने बाबा की मोहब्बत का अंदाज़ा हुआ था। वो कितनी मोहब्बत करते हैं अपनी बेटियों से। आई लव यू बाबा, अबीरा और ज़रमीना ने कहा। आई लव यू टू मेरे बच्चों, अफजल साहब ने कहा। बाबा, आप सबसे अच्छे हैं और तुम दोनों सबसे अच्छी बेटियां हो। और इस तरह हंसते मुस्कुराते दावत ख़त्म हुई और सब अपने घर चले गए। एक तरफ खूबसूरत शाम गुजर गई। दावत से फारिग होकर सब घर वाले बाहर लॉन में एक साथ बैठे थे और चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। अफजल साहब आज साहब अबीरा की बहुत तारीफ़ कर रहे थे। फ़ायका बेगम ने मुस्कुराते हुए अपने शोहर से कहा, जी बेगम, मेरे दोस्त अखबार भी मेरी बच्ची की काबिलियत की तारीफ़ कर रहे थे। सच में आज मेरा सर फ़ख्र से ऊंचा कर दिया मेरी गुड़िया ने। वाह मामा बाबा, बहुत सस्ते में तारीफ़ें नहीं ले ली आपने। क्या मतलब बेटा? आप फ़ायका बेगम ने पूछा। बाबा, हाथ है वैसे आपकी बेगम साहबा बोल गई। मैंने इतनी मेहनत की रातों को जाग जाकर अपनी इन मासूम आंखों पर जुल्म करके पढ़ा और आप दोनों पूछ रहे हैं क्या मतलब? ओह मामा बाबा, आपकी लाडली बेटी के कहने का मतलब है कि उन्होंने जो जुल्म अपनी मासूम आंखों पर किया है उन्हें उसका मुआवजा चाहिए। अच्छा तो ये बात है, मेरी बच्चे को गिफ्ट चाहिए। क्या मतलब गिफ्ट चाहिए था? नहीं, गिफ्ट चाहिए है मुझे, अबीरा ने मुंह फुलाकर कहा। मेरी प्यारी गुड़िया, आपके पापा बोल सकते हैं क्या? जब आपने अपनी बेटी होने का फ़र्ज़ निभाया तो मुझे भी बाप होने का फ़र्ज़ निभाना है। ये लो आपका गिफ्ट। अफसर साहब ने मुस्कुराते हुए अबीरा के आगे जेब से निकाल कर एक डब्बी की है। ये क्या? मेरी मासूम आंखों पर जुल्म करने पर रात इतना सा गिफ्ट? अबीरा ने डब्बा को उलट पलट कर देखा और मुंह बिगाड़ते हुए बोला, हाँ हाँ आपो, कोई बात नहीं। आपकी मासूम आंखें कौन सा इतनी बड़ी हैं? जितनी आंखों पर जुल्म हुआ है गिफ्ट भी तो उस हिसाब से मिलेगा ना। अरे बेटा, पहले खोल कर तो देखो। अनया मुंह के जाविये टेढ़े मेढ़े करके डिबिया को खोलने लगी। डिबिया को खोल कर देखा तो उसमें एक चिट थी। बाबा, ये क्या है? खोल कर तो देखो मेरी जान। अबीरा ने चिट खोल कर देखी तो उसमें लिखा था, मेरी गुड़िया, आपका गिफ्ट आपके कमरे में अलमारी के अंदर रखा हुआ है। अबीरा ने चिट पढ़ी और अफजल साहब को देखा। जाओ और जाकर देख लो अपना गिफ्ट। अबीरा उठी और अपने बाबा के गाल पर किस करती चली गई। अरे रुको तो एहसान फरामोश बहन, तुम्हारे एग्ज़ाम में तुम्हें मैं रात को उठ उठ कर चाय बनाकर देती थी, मुझे तो साथ ले चलो अपना गिफ्ट दिखाने के लिए, शर्मीना ने कहा। दोनों बहनों को जाते हुए देखकर अफजल मुस्कुराए। अफजल साहब, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, फ़ायका ने कहा। जी बेगम, एक नहीं आप दो बातें कहें, हम क्यों बुरा मानेंगे आपकी बात को भला? क्या आपने अबीरा को मोबाइल फ़ोन देकर ठीक किया है? फ़ायका बेगम ने पूछा। बेगम, मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। जहाँ तक रही मोबाइल की बात, तो वो मुझे देना ही पड़ता, आज नहीं तो कल। वो कॉलेज जाएगी तो आने में देर सवेर हो जाया करेगी और मैं भी काम में मसरूफ़ रहता हूँ, तो इस तरह से राब्ते में तो रहेगी ना। अफजल साहब ने कहा। जी ये बात तो है, बस अल्लाह हम पर अपनी रहमत यूँ ही रखे। फ़ायका बेगम ने मुस्कुराते हुए दुआ मांगी। अफजल साहब ने मुस्कुरा कर आमीन कहा और वो दोनों मियाँ बीवी अपने कमरे में सोने की गर्ज से चले गए। वाह, आपो पापा ने आपको मोबाइल फ़ोन दिया? अबीरा ने भी गिफ्ट खोला ही था कि मोबाइल फ़ोन का डिब्बा देखकर ज़मीना हैरत हुई। हाँ ज़री, मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा, पापा ने मुझे मोबाइल दिया। मैं कब से पापा से मोबाइल मांग रही थी, अबीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। काश आपो मैं भी मैट्रिक में होती और आपकी तरह टॉप करती, फिर अपनी मासूम आंखों के साथ साथ अपने हाथ पाँव पर जुल्म करती और बाबा मुझसे इतना खुश होते कि मुझे मोबाइल की जगह लैपटॉप गिफ्ट करते। ज़रीना ने लंबा सांस लेते हुए कहा। तौबा है ज़री, एक नंबर के ड्रामेबाज हो तुम, अबीरा ने कहा। बीजान, आप रेडी हैं? वजदान ने बीजान के कमरे में आते हुए कहा। हाँ मैं तैयार हूँ वजदान। वजदान तो बस आंखें खोले सामने बीजान की तैयारी देख रहा था। क्या वो अच्छी नहीं लग रही? मैं कहा भी था, मैंने नहीं जाना। ओह बीजान, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। वो इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ हॉट लग रही हैं आप। मैं तो ये सोच रहा था कि आपके शोहर यूं ही नहीं आप पर दिल हार बैठे थे। वजदान, बीजान ने शर्माते हुए कहा। अच्छा अच्छा सॉरी, अब चलें, लेट हो रहे हैं, हीज़र हमारा वेट कर रहा होगा। कार पार्किंग एरिया में आकर रुकी थी। वजदान कार से उतरा और बीजान के साइड का दरवाज़ा खोलकर अपना हाथ आगे बढ़ाया। बीजान वजदान का हाथ थमे कार से निकली और दोनों होटल में इंटर हुए जहां पार्टी रखी गई थी। आज की पार्टी वैसे तो बिजनेस के 1 साल पूरे होने पर वजदान के दोस्त ने रखी थी, मगर इस पार्टी में एक बहुत बड़ी डील फिक्स होने वाली थी जिसने वजदान को और डीलर को करोड़ों का फ़ायदा देना था और मलक को अरबों का नुकसान। होटल में इंटर होते ही सामने उन्होंने हीज़र को अपना वेट में खड़ा पाया। क्या इतनी देर लगा दी? बस यार, ये लड़कियों के मेकअप, उफ तौबा है, बीजान की तैयारी ने लेट करवा दिया। बीजान छोड़ें आप इसे, चलिए अंदर।
उसे मुस्कुराते बीजान से कहा और दोस्तों से मिलने लगे। वजदान, आज की डील बहुत फ़ायदेमंद है। आज सारा असला दूसरे मुल्क भेजना है और 10 लड़कियां भी हैं, उन्हें भी। वजदान के दोस्त ने मुस्कुराते हुए कहा। लड़कियों की बात सुनकर वजदान के माथे पर रगें उभरी थी, लेकिन अगले ही लम्हे खुद को कंपोज करते हुए बोला, अच्छा पहले मुझे मेरे हिस्से के पैसे चाहिए। तुम जानते हो वजदान शाह पहले पैसे लेता है, बाद में काम करता है। ओहो जेंटलमैन, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया किस लिए है? जिसने वो सब बाहर भेजे हैं वो आदमी यहाँ मौजूद है। और देखो सामने। वजदान के दोस्त ने हाथ के इशारे से आदमी वजदान को दिखाया जो एक लड़की के साथ खड़ा था। वजदान ने देखते ही उस आदमी की कमज़ोरी को भांप लिया था। तुम्हारा चेक मैंने हिजर को दे दिया है। वजदान ने हिजर को कॉल करके उस जगह का पता लगाने के लिए कहा जहाँ लड़कियों को रखा गया था, और साथ ही उस आदमी की कमज़ोरी का बताया। आगे हिजर को पता था उसने क्या करना है। एकदम लाइट्स ऑफ हो गई कि अचानक एक रंग लाइट सामने स्टेज पर पड़ी जहाँ एक लड़की बैठी हुई थी, और फिर म्यूज़िक स्टार्ट हुआ। प्योर केलोस ये एवरीबॉडी कम ऑन लेट्स डू बाला प्रेस टू सो ओनो। एवरीबॉडी कम ऑन लेट्स डू बाला। गाना गाते हुए लड़की खड़ी हुई, लाइट्स ऑन हो गई। जहाँ सब गाने और डांस देखने में मसरूफ़ थे, वहीं हिजर उन लड़कियों को निकालने में मसरूफ़ हो गया। हिजर ने एक लड़की को उस आदमी के पीछे लगाया कि वो उस आदमी को वहाँ से लेकर जहाँ असला दूसरे मुल्क भेजने के लिए रखा हुआ था। लड़की डांस करते हुए साथ में गाने के बोल अदा कर रही थी। जब हिजर ने वजदान को कॉल की। हाँ बोलो हिजर। वजदान ने कॉल कान में ब्लूटूथ लगाकर कहा। बड़ी लड़कियां सेफली अपने अड्डे पर पहुंचा दी गई हैं और उस आदमी को भी वहां पहुंचा दिया है जहां असला रखा हुआ है। हिजर ने जवाब दिया। गुड, अब आगे जानते हो ना क्या करना है? वजदान ने पूरे रास मुस्कुराहट होंठों पर सजाए हुए कहा। जी पता है मुझे, हिजर ने मुस्कुराते हुए कहा। जब काम हो जाए बताना मुझे, वजदान ने कहा। लड़की गाना गाते हुए अब वजदान की तरफ आई थी और वजदान पहले ही होश था। बस फिर वो भी गाना शुरू हो गया लड़की के साथ। चांदनी चांदनी रात है, रात के नशे में कोई बात है, मौका है, मस्ती है, ले ले मज़ा, आज का वक्त अपने साथ साथ है। वजदान उस लड़की के साथ गाना गाते हुए डांस कर रहा था जब दूसरी लड़की उसके पास गाना गाती हुई आई। डूब डूब जाए एक दूसरे में, होश न रही यहाँ ज़रा ज़रा सा भी किसी को। जब वजदान को हिजर की आवाज़ सुनाई दी, मुबारक को काम हो गया। असला समेत वो आदमी भी अपने खालिक के हकीके से जा मिला। ये खबर सुनते वजदान की खुशी का कोई ठिकाना न रहा और अब वो पूरे जोश से गाना गाने में डांस करने लगा। चाहे चाहे जैसे ज़िंदगी बताऊँ, अपनी मर्ज़ी से यहाँ जी रहा हूँ मैं। चांदनी चांदनी रात है, रात के नशे में कोई बात है, मौका है, मस्ती है, ले ले मज़ा, आज का वक्त अपने साथ है, ले ले मज़े रात का, जम के मज़ा ले। और यूँ गाने का एंड हुआ और पूरा होटल तालियों और सीटियों से गूंज उठा और हर तरफ वंस मोर की सदाएं गूंजने लगी। माशाल्लाह क्या डांस किया है। अच्छा या मेरा बच्चा, आज इतना खुश देखा है तुझे मैंने, अल्लाह बुरी नज़र से बचाए। बीजान ने वजदान की नज़र उतारते हुए कहा। बीजान, आज मेरी नहीं अपनी नज़र उतारें, आप सब आपको देख रहे हैं। और तो और मुझे 3-4 लड़के भी पूछ चुके हैं कि आप सिंगल हो क्या। मैंने तो साफ कह दिया कि आप मेरी गर्लफ्रेंड हैं, इसलिए आप पर नज़र ना रखें। आपको तो मैं पटा चुका हूँ, वजदान ने कहा। वजदान, तुम नहीं सुधरोगे ना, तुम्हें सुधारने वाली लानी पड़ेगी मुझे, बीजान ने जवाब दिया। हिजर ने आते वजदान को गले लगाकर मुबारकबाद दी दोबारा, क्योंकि आज वजदान ने अपने मकसद अपने इंतकाम की तरफ पहला कदम बढ़ाया था और उन बेकसूर लड़कियों की इज्जत को भी बचाया था जो आगे जाकर बिकने वाली थी। पार्टी पूरे जोश और खरोश से जारी थी। हर कोई अपनी बातों में मसरूफ था, कोई बहुत खुश और कोई गुस्से से पागल हो रहा था। बीजान के साथ वजदान और हिजर बातें कर रहे थे जब वजदान के पास एक लड़का और सरगोशी नुमा अंदाज में वजदान से कहा, सर आपको बॉस ने होटल के पीछे बुलाया है जल्दी। लड़के ने अपनी बात कही। ठीक है तुम चलो मैं आता हूँ। वजदान ने उस लड़के को कहा तो वो हाँ में गर्दन हिलाता चला गया। सॉरी यंग लेडी, मुझे थोड़ा अर्जेंट काम है, क्या आप मेरा थोड़ा इंतज़ार करेंगी? बस, वजदान ने मुस्कुराते हुए बीजान से कहा। तो बीजान ने घूर कर वजदान को देखा, मगर वजदान बीजान ने कुछ कहना चाहा जब वजदान फिर से उनकी बात काट कर बोला, ओहो बीजान डोंट वरी, बेफिक्र हो यार, मैं किसी लड़की के पास नहीं जा रहा, आप क्यों जेलस हो रही हैं? मैं तो बस दूसरे को लिए जा रहा हूँ। यूँ तो बहुत अर्जेंट है, वजदान ने शर्त से कहा। तो हिजर भी मुस्कुरा लिया। मैं घर जाने का बोल रही थी वजदान, में यहाँ और नहीं रुक सकते हो तुम? कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हो? मैं क्यों जेलस होंगी? अच्छा तो ये बात है, कोई बात नहीं मेरी क्यूट भाई, आपको अभी घर भिजवा देते हैं, वजदान ने मुस्कुराते हुए कहा। हिजर बीजान को ड्राइवर के साथ घर भेज दो और होटल के पीछे आओ, मैं वहीं जा रहा हूँ अपने कुछ खास मेहमान और अलविदा कहने। वजदान ने संजीदगी से हिजर को कहा और होटल के पीछे चला गया जहाँ वजदान का दोस्त और फिजान का भाई अकरम उसका इंतज़ार कर रहे थे।
हाँ बोलो, क्या काम है, क्यों बुलाया मुझे यहाँ? कहा तो है तुम्हारा काम हो जाएगा, वजदान ने अनजान बनते हुए कहा। बहुत बड़ा नुकसान हो गया वजदान, सारा असला जल चुका है और तो और सारी लड़कियां भी पता नहीं कहाँ गायब हो गई हैं। ओ माय गॉड, ये सब कैसे हुआ? वजदान ने हैरानगी जाहिर करते हुए कहा। चुप, क्या बकवास कर रहा है तू? यहाँ आकर मैं तुझे बताता हूँ वो सब। क्या है अकरम? फैज़ान का भाई ने गुस्से से कहा और कार से एक लड़की को हाथ पकड़कर बाहर खींच लाया और वजदान के कदमों में फेंका। ये देख, इसे पहचानता है ना? तो अकरम ने तंजिया अंदाज में वजदान को कहा। यह लड़की वही थी जिसे हिज़र ने फैज़ान को वहाँ लाने का कहा था जहाँ असला रखा हुआ था। वजदान ने उस लड़की को उठाया और हिज़र की तरफ देखा तो हिज़र ने हाँ में गर्दन हिलाई। यानी जो वजदान सोच रहा था बिल्कुल सही था। अकरम को पता चल चुका था कि ये सब वजदान